इतनी बात कही, यमुना की सौगंध उठाई, तो कुंती मैया ने जवाब दियो है, करण मैं तुझसे अपने मन की बात तो कह रही हूँ, लेकिन सच ये बता क्या मैं जो मांगूंगी वो तू हमें दे देगा? करण बोला, मैया सूर्य पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन करण अपनी कही हुई बात को कभी भूल नहीं सकता। क्या मांगना चाहती है? तो जो मांगेगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। इतनी बात जैसे ही सुनी, सोई मैया बोली है, करण आज मैं तेरे पास बड़ी आस लेके आई, तेरे पास में परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं बेटा, आज वो बाण हमें दे दे। श्रोताओ, कहा है कि करण के गुरु जो परशुराम थे, उनके पास में करण छिपके विद्या अध्ययन करता था। लेकिन कहते हैं विद्वान, ऐसा बताया गया कि ये परशुराम जो थे वो क्षत्रियों को विद्या वो अध्ययन नहीं कराते थे। एक दिन की बात है, ये कर्ण जो परशुराम जी के यहाँ पर रहते थे, छिपकर के विद्या का अध्ययन करते थे। एक दिन गुरुजी सो रहे हैं, करण के जंघा पर घुटनों पे सर रख के जिस समय सो गए, अब तो सेवक सेवा में हाजिर है। उस करण की जंघा पर एक काले भमरे ने आकर के काट लिया, जंघा से रक्त बहने लगा, दर्द भयभीत कर रहा है करण को, भयानक दर्द हो रहा है। लेकिन करण ने अपनी जंघा को नहीं हिलाया कि अगर मैं अपने पैर को जंघा को हिला दूंगा तो गुरुजी की नींद खराब हो जाएगी। लेकिन जब नींद खुली तो देखा है करण की आंखें लाल लाल नजर आ रही हैं, उस जंघा से रक्त बह रहा है। और जैसे ही करण के चेहरा पर परशुराम की नजर पड़ी तो आज परशुराम को क्रोध आयो, लेकिन विचार कियो है निश्चित ही ये ब्राह्मण का बेटा नहीं, ये किसी क्षत्रिय का बेटा है। परशुराम ने जवाब दिए, हे करण जाओ, तुमने हमसे छपट किया है, कपट किया है, लेकिन मैं तुम्हें आज से यहाँ विदाई देता हूं, लेकिन 5 बाण ले जाओ और चले जाओ। इन 5 बाणों को लेकर के तुमने बड़ा गलत किया, जो छुप करके विद्या का अध्ययन किया। ये बेटा करण ले जाओ इन 5 बाणों को, लेकिन मेरा ये वचन है कि ये 5 बाण जो है, इन्हीं बाणों के द्वारा तुम्हारे ही बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी और कोई गैर नहीं मारेगा, तुम्हारा सगा भाई तुम्हें मारेगा। जहां सब तुम्हारे अपने होंगे उस बीच में तुम इन्हीं बाणों के द्वारा मारे जाओगे। आज करण उन्हीं 5 बाणों को लेकर के चला आया। सोई मैया कुंती जवाब देती है, हे करण आज मैं तेरे पास में आई हूँ, हे बेटा परशुराम के दिए हुए 5 बाण हमें दे दे। अब तो करण वायदा कर चुका है मैया से। करण कहने लगा, माँ मुझे मौत मंजूर है, लेकिन मैं अपने वादा का पक्का हूं। जा इन 5 बाणों को ले जा। आज मैया कुंती 5 बाणों को लेकर के वहां से चली तो कर्ण मैया की पीठ को काफी देर तक देखता रहा
और जब मैया कुंती आंखों से ओझल हो गई, सो कर्ण ने जो घुटनों में मुंह को छुपाया और रोने लगा है, बारी मैया आज तू कितनी निठुर बन गई, जो हमारे हाथों से हमारे बाण लेकर के नहीं हमारी मौत को लेकर के गई है। तू कितनी निठुर माँ है जो हमारी मौत को आज मांग करके ले गई। कोई बात नहीं श्रोताओ, वो बाण जाकर के दिए हैं मैया कुंती ने। अब भगवान समझ गए, अब तो निशाना तो मिल ही गया है। उधर श्रोताओ समय आने पर जो कर्ण के पास में एक वज्र शक्ति और थी जो इंद्र ने दी थी। जब कर्ण को इंद्र ने वज्र शक्ति दी थी, वो वज्र शक्ति ऐसी बताई गई जिस पर प्रहार करते थे वो जीवित नहीं बचता था और एक ही बार प्रहार कर सकते हैं। आज कर्ण जिस समय युद्ध करने को चले, उधर से पांडव युद्ध करने को तैयार हुए तो भगवान ने अर्जुन को रोक दिया। बोले आप ठहर जाओ। बोले क्यों? बोले आज युद्ध करने नहीं जाओगे। तो बोले इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में कर्ण को एक वज्र शक्ति दे दी है, और जब वज्र शक्ति का प्रहार हो जाएगा तो तुम्हें हम भी नहीं बचा सकते। तो बोले महाराज किसे भेज दूं? जवाब दिए है जाओ, जो भीम का बेटा है घटोत्कच, जो हिडंबी के उदर से जन्म लिया है जिसने, उसको बुलाया जाए और युद्ध के मैदान में उसे भेज दिया जाए। आज भीम के बेटा घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच जिस समय आता है तो युद्ध के मैदान में आज पांडवों ने आदेश कर दिया, भेज दिया है, कहा जाओ तुम्हें आदेश है, जाओ कौरवों से जाकर के युद्ध करो। आज भीम का बेटा घटोत्कच जिस समय चला है वहां से और युद्ध के मैदान में जब ये घुसा है ना तो युद्ध का नजारा ही बदल दिया। मेरे भैया